स्वागत है आपका बहुत। मेरा नाम ठाकुर दास। मैं रामपुर ज़िले में ज्वाला नगर में रफत कॉलोनी में छोटी सी झोपड़ी है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। टाटधारी आवास, ज्वाला नगर, रामपुर। ये क्या करते हैं आप? मैं तो सर्विस में था, रिटायर हो के घर पे ही रहता हूँ। क्या सर्विस करते थे? इंटर कॉलेज में टीचर था। आपका बाबा जय गुरुदेव जी से कैसे मतलब उनके प्रति रुझान हुआ और कब से जुड़े हैं आप? कुछ थोड़ा बताएंगे आप अपने शुरुआती दौर जब बाबा जी से आप सन 74 में मैं इलाहाबाद में केंद्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में LT की ट्रेनिंग कर रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस समय हम प्रत्येक रविवार को संगम में नहाने जाया करते थे। साथ ही टीचर और भी थे, मैं भी जा रहा था। मैंने देखा एक विद्यालय में इलाहाबाद में बैनर लगा हुआ था और गुरु महाराज बैठे हुए थे। मैंने साथीदारों से पूछा ये क्या है। साथी लोगों ने बताया कि जय गुरुदेव हैं, सत्संग सुना रहे हैं। तो मैंने कि चलो सुनते हैं। हमारे साथ वाले कोई नहीं आए, बोले ना ये पकड़ लेते हैं, तुम जाओगे तो पकड़ लेंगे ये। तो मैं ऐसे कैसे पकड़ लेंगे? तो बोले बस पकड़े जाओगे। तो कोई नहीं आया मेरे साथ, मैं अकेला जाकर सत्संग में बैठ गया और मुझे पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया आपने? अब देखो, मैं पैंट शर्ट टाई वाई सब छूट गई और मैं टाट पहने हुए हूँ। अच्छा, और जो वो कह रहे हैं वो हुक्म बजा रहा हूँ, बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कैसे कैसे जुड़े आप? ब्राह्मण परिवार से हैं और आपका इस आध्यात्म की ओर, एक संत मत की ओर कैसे रुझान हुआ आपका? ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया था, लेकिन हम उसमें अहंकार में थे, मान नहीं रहे थे गुरु क्या है। अपने को ही गुरु मानते थे कि जगत गुरु ब्राह्मण, हमें क्या ज़रूरत है। तो गुरु महाराज ने हमें सन 1979 में 7 अक्टूबर को रामपुर किले के मैदान में नामदान दिया था। जब गुरु महाराज आए थे तो मैं भी सुनने गया। मैं उस समय टाई वाई बांधे हुए, पैंट में शर्ट दबाए हुए और बड़े अहंकार में खड़ा था साइकिल गद्दी पे, एक पैर नीचे को टेके हुए। गुरु महाराज मंच पे आए, स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव। उन्होंने कहा बड़ी ऐंठ और अकड़ में खड़े हुए हो। वो सबसे कह रहे जनरल। मुझे लगी मुझसे ही कह रहे हैं, मुझे पहचान लिया जाए क्या। एकदम में झटका लगा। बोले ये जो तुम्हारा टाट पहने हो, ये जो तुम पैंट पहने हुए अकड़ रहे हो, एक दिन तुम्हारी ये पैंट ना उतरवा लूँ तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। अब जब आ गए हो तो बैठ ही जाओ, शर्म किस बात की है। एकदम में बैठ गया, सत्संग सुनाया, फिर नामदान दिया। हम समझे ही नामदान क्या होता है। तो हम एक माला जय गुरुदेव नाम की करने लगे थे। ये दूरदर्शी पार्टी का बनी, उसे वोट दिया तो कोई जीता नहीं। तो हमने फिर कहा अरे यार, जय गुरुदेव में कोई शक्ति नहीं है, छोड़ो, परमात्मा का नाम नहीं है, अपने गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वही करें। तो हमने वो जय गुरुदेव माला छोड़ दी। तब गुरु महाराज ने हमें, मैं गायत्री मंत्र का जाप करने बैठा, मुंह से इतने निकाला था ओम, तो ऐसे क्या चल गया ओ, बहुत लंबी खिंच गई। तभी इधर से उधर के लिए कोई चीज़ चटर चटर होते हुए गले में होकर मेरे ऊपर को निकल गई और ऊपर गुरु महाराज से बातचीत होने लगी घर पे ही अपने। अब मैं स्कूल जाना भूल गया, पढ़ाने जाता था स्कूल। तब फिर बस गुरु महाराज ये कहने लगे कि चले जाओ मथुरा आश्रम में, सत्संग चल रहा है 3 तारीख से। अगस्त का महीना था सन 80 में। तब मैंने मुझे नीचे उतार हुआ, तब लोगों से कहा मैंने कि चलो बुला रहे हैं मथुरा, मुझे ले चलो। जय गुरुदेव बुला रहे हैं, मुझे नहीं मालूम था स्वामी जी कहते हैं। मैं तो जय गुरुदेव ही कह रहा था। तो किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। तब फिर उसके बाद मुझे लेके पहुँचे डॉक्टर की दुकान पे कि ये पागल हो गए। डॉक्टर ईश्वर सिंह, या सिविल लाइन थाने के सामने दुकान अब भी है वहाँ। तो मैं लेटा हुआ था। अब मैं कहूँ कि कोई मिल जाए जो मुझे मथुरा ले जाए।
तो कोई मिल नहीं रहा। अच्छा। तो एक हमारे गांव के फकीर चंद जी थे, वो सर्विस करते थे बाहर। अच्छा। वो पगड़ी बांधते थे गुलाबी, उस समय गुलाबी पगड़ी गुरु महाराज ने बंधवाई थी। तो उनको मैंने आवाज़ दी दूर से ही, दुकान में से ही लेटे हुए। मैंने कहा फकीर चंद जी जय गुरुदेव। वो आए मेरे पास, बोले अरे तुम्हें क्या हो गया? तो मैंने कहा हो क्या गया, बस तुम मथुरा ले चलो मुझे। अच्छा। तो मथुरा वो बोले मथुरा में इस समय नहीं है स्वामी जी। तो मैंने कहा मथुरा ही में है। तो बोले ना कलकत्ता है। तो मैंने कहा अच्छा इधर देख लो। इधर दीवार पे को मैंने इशारा कर दिया। मैंने दीवार पे क्या कह रहे हैं ये? अच्छा। वो हंस पड़े कि ये तो दीवार है। अच्छा। तो मैंने कहा जय गुरुदेव हैं। अच्छा। तो बोले कि ना दीवार है, हमारी पत्नी थी, इनसे बोले कोई दिखाई पड़ रहा है इधर? तो कि दीवार है। भैया था हमारा छोटा, और भी लोग थे, सब ने कह दी दीवार है। तो मैं चुप, आपको दिखाई पड़ रहे थे और लोगों को नहीं देख रहे थे बाबा जय गुरुदेव? दिखाई पड़ रहे थे, औरों को नहीं। तो मैं अपने चुपचाप आंखें बंद करके लेट गया। जब आंखें बंद करी तब भी जय गुरुदेव दिखाई पड़ रहे वैसे ही। इधर उधर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, सब तरफ जय गुरुदेव नजर आ रहे थे। तो फिर कैसे कैसे गुरु महाराज के संपर्क में पहुंचे आप? कैसे? फिर वो हमें घर ले आए, बोले ये हो गए पागल। अच्छा। फकीर जी बोले ये हो गए पागल, इन्हें ले चलो बरेली। अच्छा। तो पैसा घर पे नहीं था, तो पैसे का इंतजाम करने के लिए जेवर वगैरह कोई डाला गिरवी, अच्छा। तो वो पैसे का इंतजाम किया। तो हमारी माता जी आ गई, गांव में पहुंच गए। नया गांव हमारा जन्मभूमि है, सदर तहसील में ही नया गांव पड़ता है, शाहबाद रोड पे। अच्छा। तो वहाँ पे माता जी बोली लल्ला कोई ऐसी बात बता जल्दी में होने वाली होए। तो वो 16-17 दिन है गए, जय गुरुदेव के मथुरा ले चल बकरा हुआ, कोई ऐसी बात बता जल्दी में होए। तो आपने क्या बताया फिर? तो मैं क्या बताता, गुरु महाराज ने मेरे सामने जैसे टीवी चलती है वैसे टीवी चला दी, और उसमें आने लगी पिक्चर लिखा हुआ। मैं पढ़ने लगा, मैंने कल को मुरादाबाद में हिंदू मुस्लिम झगड़ा होगा। अच्छा। तभी वो अगले सब हंस पड़े, हाँ। क्या पागल की ये बात सुनो। अच्छा। मैं चुपचाप हो गया, आंख बंद करके लेट गया। तो फिर जय गुरुदेव मेरे वो दिखाई पड़ ही रहे थे रात और दिन। 16-17 दिन हो गए थे, ना भूख थी, ना प्यास थी, ना नींद थी, जय गुरुदेव ही जय गुरुदेव बस। तब फिर वो अगला दिन हुआ शुक्रवार का, सन 80 में, अगस्त का महीना था। तो उस समय शुक्रवार के दिन हमारे घर भी छोटा सा ट्रांजिस्टर था मर्फी का, उसमें आया समाचारों में कि मुरादाबाद में हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो गया। अच्छा। मतलब जो आपके घर वालों ने पूछा कि कुछ ऐसी घटना बताओ जो घटित होने वाली हो आगे, तो आपने एक दिन पहले ही उस घटना को बता दी कि हिंदू मुस्लिम घटना हो गई। अच्छा, वही घटना मुरादाबाद घट गई। तो वो फकीर चंद हमारे भतीजे थे, वो भी उस समय घर पे ही थे। वो आए, बोले अरे पक्की मुझको ना मालूम है कि कलकत्ता ही है, क्या मालूम मथुरा ही हो। चलो तुम्हारी बात ही सही मान लें, ये बताओ मथुरा को जाओगे कैसे, रास्ता कितने गए? तुम गए ना हो, तुम्हें तो जय गुरुदेव रास्ते को बताएंगे। तो उनने रास्ता बता दी। मैंने कहा बरेली हो गए और मुरादाबाद हो गए। मतलब आपको रास्ता भी पता नहीं था मथुरा का किधर है, और बाबा जी ने अंतर में आपको रास्ता भी बता दिया था? यहाँ अच्छा। तब वो बोले मुरादाबाद हो गए चले। तब वो कोई मारेंगे हेरे मुसलमान, मैं कोई नहीं मारेगा चलो। तो बोले चलो अच्छा। फिर वो चले गए, हमें लेकर पहुँचे मथुरा। तो मथुरा में मेरे बाल यहाँ से कटवा दिए थे, गर्मी हो गई थी सिर पे बहुत। अंग्रेजी दवाएं खिला रहे थे, दवाएं खाते खाते गर्मी हो गई बहुत सिर पे, तो बाल कटवा दिए थे। गर्म पानी डालो, ठंडा पानी डालो तो गर्म पानी निकलता था, इतनी गर्मी थी। तो मैंने कहा मरूंगा तो नहीं, तुम मुझे दवाई खिला खिला के परेशान कर रहे हो, मथुरा ले चलो ठीक हो जाऊंगा। तभी वो हमें ये मथुरा ले गए फकीर चंद जी। हमारी पत्नी गई, छोटा भैया गया परशुराम नाम का। तो वहाँ जाकर मैं जल्दी से मेरे ध्यान आया, इनके आश्रम आ गया। तो मैं एकदम से उतर के उसमें से घोड़ा टांगे में से और भागता हुआ कुटिया में वो भागा। तो मैं रुक गया, मैं अरे मैं नहाया नहीं हूँ, 16-17 दिन हो गए। तो मैं कपड़े ही और नहीं बदलने को। तो मैं ऐसे ही कुर्ता पाजामा पहना था सफ़ेद,
सूती कुर्ता पाजामा वो मैं पहने हुआ, टंकी खोल के टंकी के नीचे बैठ गया, वैसे ही कपड़े पहना है। मैं चलो कपड़े भी धुल गए और मैं भी नहा लिया, दोनों काम हो गए। ये मैं ऐसे ही छप छप करता हुआ कुटिया में वो भागा। कोई नहीं था कुछ गेट पर, कई गेट थे कुटिया के, इससे उसमें उससे उसमें। आखिरी गेट पर से एक खड़े थे सत्संगी, बोले अरे यहाँ से कैसे आ गया? तो मैंने ये दर्शन करा दो मुझे, हट जाओ। तो बोले, उनने मुझे धक्का दे दिया, भाग जा। तो मैं बाहर आकर बैठ गया। मैंने कहा अब थोड़ी देर में तुम्हें जय गुरुदेव अपने आप भेजेंगे कि बुला कर लाओ उसे। तो वो मैं चुपचाप बैठ गया। पत्नी हमारी बोली यहाँ आओ कुछ खा लो। मैंने कहा ना मुझसे मत बोलो, अब तुम अपने कुछ करो। तभी थोड़ी देर में भट्ट जी थे, सच्चिदानंद भट्ट जी, वो भागे हुए आए कुड़िया में से। बोले बेटा, वो हमारी पत्नी से बोले वो लड़का कहाँ है? उसे स्वामी बुला रहे हैं कुड़िया में। अब नहीं सुना जा। तो वो मेरे पास आए, मुझसे मेरा हाथ छुआ, उन्होंने हमारी पत्नी ने कहा वो बैठे हैं। मेरे हाथ में एकदम उनके हाथ से करंट लगा। अब वो संगत से फिर निकाल दिए बाद में भट्ट जी, उनकी साधना थी कुछ, मुझे करंट लगा थी। मैंने कहा स्वामी बुला रहे हैं? बोले हाँ। मैंने कहा जगो तो बुला रहे हैं? मैंने कहा। तो बोले फिर मैं भागा कुटिया में चला गया। फिर आखिरी गेट पे कोई नहीं था, सब कुटिया में स्वामी महाराज इस तरीक़ा से लेटे हुए थे। नहीं स्वामी, मैं जल्दी से आ रहा था, इससे माफ़ी मांग लूँ कि मेरी गलती हो गई। मेरे आप बुरा भला कहा है, परमात्मा का नाम है जय गुरुदेव। तो मैं गिर पड़ा एकदम से कुटिया में, आधा बाहर आधा अंदर। तभी स्वामी महाराज ने जोर से कहा बैठ जा वहीं। तो मैं बैठ गया। ऐसे देखूँ मैं स्वामी जी की तरफ को, स्वामी जी मेरी तरफ वो देखें। तो मैं नीचे उतर कर लिया। मैंने कहा अब जी माल लगाएंगे तो पिटेंगे, अब छोड़ के कहाँ जाएंगे, ये तो भगवान है। फिर स्वामी जी ने कहा चलो जहाँ सेवा हो रही वहाँ जाकर देखो। तो मैं उठ के चल दिया। मैं सेवा कहाँ हो रही है, श्रमदान चल रहा था, मिट्टी पड़ रही डाक बंगला में, गड्ढा खोद के। तो मैं भी डालने लगा। मिट्टी डालते मैंने 2-3 टोकरी मिट्टी डाली होंगी। तो मुझे नींद आने लगी। मैंने कहा अब मुझ पर नहीं हो रहा श्रमदान, अब मैं लेटूँगा। मैं गीली मिट्टी में ऐसे ही लेट गया। शाम को स्वामी महाराज ने मंच पे आकर आवाज़ लगाई, बोलो जय गुरुदेव। तो एकदम मेरी आँख खुली, मेरा सत्संग शुरू हो गया। फिर स्वामी महाराज ने कुटिया में बुलाया, फिर क्या बुला कर लाओ। तो फिर मैं स्वामी महाराज का चरण पर नहीं कर रहा, ऐसे देख रहा है ऐसे। हमारी पत्नी ने देखा कि अरे इस पर से करो चरण जल्दी से, मुझे गिरा दिया। 3 पैरों में गिर गया स्वामी महाराज के। तो स्वामी महाराज कुटिया में चले गए। फिर स्वामी महाराज को बहुत तेज बुखार आ गया। पता चला स्वामी महाराज अब सत्संग नहीं सुनाएंगे, बहुत तेज बुखार है। अब मैं रोने लगा। मैंने कहा मुझे ठीक कर दिया, अपने आप ही पर। फिर मैं ठीक हो गया। फिर क्या बाकी और जो दर्शक देख रहे हैं, आप उनको, आपने जो अपने जीवन में इस आध्यात्म को, सत्संग को जो अनुभव किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शक? ये है कि जो महाराज जी इस समय जिन्हें आदेश है, जानसीन है बाबा जय गुरुदेव के, वो जो कह रहे हैं उसको अक्षरशः पालन करने की कोशिश करो। जो वो कहें वो करते चलो, उसी से काम बनेगा। और अपनी ही मेहनत और ईमानदारी की कमाई में गुजारा करो, तब पता चलेगा कि साधना क्या होती है और भगवान क्या है। तब अपने घट में ही भगवान मिलेंगे। जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, गुरु महाराज बताते थे, कोई दूर नहीं है वो। और तो महाराज जी ने यहाँ तक कह दिया कि जिनको घट में ही मिल रहे हैं भगवान, घर बैठे ही दर्शन कर रहे हैं, उन्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो अपने घर ही का दर्शन कर रहे हैं, वो ठीक है।